उत्तर प्रदेश की वाराणसी में बौद्ध तीर्थस्थल सारनाथ में घरेलू पर्यटक को भारी मात्रा में मिल रहा बढ़ावा, काफी की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और चंदौली के भाजपा उम्मीदवार महेश नाथ पांडे ने कहा, हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पहला अधिकार गरीबों, किसानों और महिलाओं और युवाओं का होना चाहिए। हमारे पार्टी का, हमारे नेता नरेंद्र मोदी का कहना है कि सबसे पहला हक गरीबों का होना चाहिए, किसानों का होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए और युवाओं का होना चाहिए। उस दृष्टि से भारत की नीतियां बने। हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये लोग मजहबी आधार पर इस देश में, और इन्होंने अभी ऐसा गलत कदम कर्नाटक में उठाया है, और सबसे बड़ा है कर्नाटक में गलत कदम उठा के ओबीसी का हक मारा है कांग्रेस ने। तो हम आगे ओबीसी का हक नहीं मारने देंगे। हम सामान्य को भी उसका हक देंगे, दलित को भी हक देंगे और ओबीसी को भी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कुल्लू में मंडी लौटते समय लोगों से की मुलाकात। झारखंड के देवघर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने का अवसर मिला। मैंने कामना की है कि बाबा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दें। बाबा बैजनाथ के मंदिर के दर्शन का मौका मिला। बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, मुझे मालूम है परमात्मा की जब कृपा होती है तो चारों तरफ से होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि वर्तमान का समय जिस प्रकार का चल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से भारत दुनिया के सामने सशक्त होकर बन के निकलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर एक बार बाबा आशीर्वाद देंगे, यही कामना मैंने। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब कुछ उनसे यानी अरविंद केजरीवाल बन नहीं रहा है तो राजनीति में एक औजार के रूप में अपने बूढ़े माता पिता को ला रहे हैं। वे यह पहली बार नहीं कर रहे हैं। मैंने राजनीति में कई वर्ष काम किया है, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब कुछ उनसे बनते बन नहीं रहा तो राजनीति में एक औजार के रूप में अपने बूढ़े माता पिता को सामने ले आए हैं। इससे ज्यादा घटियापन हो नहीं सकता। और ये अरविंद पहली बार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया था और उनके सर पे कसम हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, और सब ताक पे रख दी वो कस्में। तो कोई नई बात नहीं है कि अब जब वो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं तो अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके वो सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। मेरी उनके माता पिता के लिए सहानुभूति है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा ने कहा, जनता का पीएम मोदी पर काफी भरोसा है। बंगाल में टीएमसी सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है और जिस तरह से यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुझे लगता है नहीं है कि जनता यह पसंद कर रही है। मैं जहाँ तक जनता का सवाल है, तो मोदी जी के ऊपर काफी इनका आस्था है, विश्वास है। मोदी जी जो गारंटी का बात करते हैं, डिजिटल इंडिया का बात कर रहे हैं, पूरा विश्व में विश्व बंधु भारत को ले जाना है, ये जो दिशा है डेवलपमेंट, और खास करके ये जो हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन जो अभी मतलब 11-10 से एकदम 5th पोजीशन में आ गया और 3rd पोजीशन में लाना है जिस तरह, और ये सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में भी अगर भारत को आगे ले जाना है, प्रधानमंत्री जी को फिर से 3rd टाइम प्रधानमंत्री चाहते हैं, ये जनता में मैं देख रहा हूँ। और बंगाल में ये तृणमूल का जो सरकार है, यहाँ तो ये लोग डेमोक्रेसी मानते नहीं है, और जिस तरह गुंडागर्दी यहाँ पर कर रहा है, मुझे नहीं लगता है जनता उसको ठीक से ले रहा है। त्रिपुरा में भी ऐसा ही था सीपीएम के टाइम में, यहाँ पर भी वही देखा हमने। तो ये जनता चाहते हैं यहाँ पर शांति रहे और भाईचारा रहे, वो नहीं है यहाँ पर। तो आश्वासन है कि 400 पार जाएगा कि प्रधानमंत्री? एकदम बिल्कुल 400 पार जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सिंगली 370 मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आईएमडी द्वारा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, पर आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ दत्ता ने कहा, चेन्नई तट के पास बंगाल की दक्षिणी पश्चिम खाड़ी के ऊपर कल एक
कम दबाव का क्षेत्र था वह निम्न दबाव के क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से थोड़ा तेज प्रेशर पड़ेगा और यह 25 मई को एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। You all may be knowing that there was a low pressure area yesterday over the southwest Bay of Bengal, adjacent near our Chennai coast, and that low pressure area, that low pressure area, it has moved northeastwards, and today it lay over Central Bay and adjoining Southwest Bay, and as a well-marked low pressure area. That means it has intensified a bit. Now, it is most likely that this system will further move in a northeastward direction, and it will intensify into a cyclonic storm on 25th morning.